आज भी बीजेपी के साथ हैं। तो अब यहाँ पर दो बहुएं जो है आपस में अब लड़ रही हैं। अभी तक कल्पना सोरेन ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। बात आ रही है तो हमेशा बात आती है तो सीता सोरेन की तरफ से आती है। तो क्या कल्पना सोरेन एक बार समझाने की कोशिश करेंगी सीता सोरेन को? जी देखिए, परिवार की बातें हैं, आपस में बैठकर भी इस पर चर्चा करके वो समाधान निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव तक इस पर कोई परेशानी होगी, संदेह है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री पद का सवाल होता तब जो है वो परेशानी बड़ी हो जाती। लेकिन जेएमएम ने एक अच्छा फैसला, बीच का रास्ता निकाला। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के बहुत करीबी रहे हैं, हेमंत सोरेन से करीबी रहे हैं, तो उनको जो है उनका एक अनुभव है राजनीति में चंपई सोरेन, तो उनको जो है मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करवाया। तो इससे जो है मुझे लगता है कि ये जो परिवार के बीच झगड़ा बढ़ रहा था, या फिलहाल के लिए तो रुका है, फिलहाल के लिए तो रुक गया, लेकिन फिलहाल के लिए रुक गया। लेकिन अब यहीं पर जब हम जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे, अभी तो सरकार चलनी है, जितने भी 5, 6, 7 महीने सरकार चलनी है चलेगी। लेकिन जब हम इलेक्शन में जाएंगे, दोबारा जाएंगे, तो फेस क्या होगा, किस फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा? अगर फिर से अब यहां पर तो सवाल उठेगा कि भाई अगला मुख्यमंत्री फिर कौन होगा? चंपई सोरेन के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर हेमंत सोरेन को सजा नहीं होती है ऐसे में, तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? और ऐसे में रिस्क भी नहीं ले सकते हैं हेमंत सोरेन। वो भी जानते हैं कि अगर मुझे सजा हो गई और जेल जाने की नौबत आ गई तो मेरे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी फिर सवाल उठेंगे। जी हाँ, देखिए, इसको लेकर सवाल होंगे। और मुझे इसलिए लगता है कि अगर उस वक्त तक कोई निर्णय नहीं आता है हेमंत सोरेन के मामले में, तो ये भी हो सकता है कि इस बार बिना फेस के जो है जेएमएम विधानसभा चुनाव में जाए, और फिर उसके बाद जो उन्हें सीटें मिलती हैं, और फिर उसके बाद वो देखे कि क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में है, और फिर उस समय के समीकरण क्या कहते हैं, उसे देखकर जो है कोई फैसला जो है वो लिया जा सकता है। राजनीति जो अब तक जो देखी गई है देश में, भारत में, तो वो इसी तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं कि कई बार जो है आप बिना फेस के भी चुनाव लड़ते हैं। ये काम बीजेपी ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है, अन्य दलों ने भी किया है। तो आमतौर पर परिवारवादी पार्टियां जो रहती हैं, जहां पर कि फैमिली का एक इंपॉर्टेंस होता है, वहां पर फेस जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि यहां पर फेस हेमंत सोरेन है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अगर जमानत मिलने के बाद भी, तो ये हो सकता है कि हेमंत सोरेन को ही फेस रखकर चुनाव जो है वो लड़ा जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि वो जो एक कानूनी लड़ाई चल रही है वो किस दिशा में जो है वो आगे बढ़ती है, उसमें क्या निर्णय आते हैं, उन चीजों पर जो है वो तय करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हेमंत सोरेन को अगर कुछ राहत मिल जाती है, तो मुझे लगता है चंपई सोरेन खुद आकर सामने कह देंगे कि जो अगले हमारे मुख्यमंत्री होंगे वो हेमंत सोरेन होंगे। लेकिन हेमंत सोरेन के अलावा कोई और चेहरा आएगा और उसे सामने रखकर चुनाव लड़ा जाएगा, मुझे थोड़ा सा संदेह है इसमें। अच्छा, यहां पर बात की जाए कि अब चंपई सोरेन के लिए ऐसा नहीं है कि अग्नि परीक्षा खत्म हो गई है। अब कहा जा रहा है कि अग्नि परीक्षा तो अब चालू हुई है, ये जो अब इनको सत्ता चलानी है वो भी सुचारू रूप से, स्थिर रूप से सत्ता चलानी है, तो अग्नि परीक्षा तो अब चालू हुई है। तो अब कैसे चंपई सोरेन जो है वो अब अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सत्ता चलाने की जो चुनौती है या अग्नि परीक्षा है, उससे पहले अग्नि परीक्षा जो है वो मंत्री पद का बंटवारा है। जब मंत्री पद का बंटवारा होता है तो किनको किनको मंत्री बनाया जाता है, इस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। देखिए, सरकार ने विश्वास मत तो हासिल कर लिया, देखकर लगता है कि 6 महीने के लिए सेफ भी हो गई सरकार, लेकिन ये बजट सत्र है, ये भी याद रखना है, और वित्त विधेयक भी आएंगे, तो वोटिंग की जरूरत वहां पर भी पड़ेगी। और वित्त विधेयक में आप जानते हैं कि सरकारें गिरती हैं अगर आप अल्पमत में होते हैं तो अब ये देखना दिलचस्प है कि चंपई सोरेन जो मंत्री पद का बंटवारा है वो इस सेशन के पहले कर लेते हैं, मतलब आजकल में कर लेते हैं, या उसके लिए वो वेट करते हैं कि ये बजट सत्र जो है वो खत्म हो जाए, जो वित्त विधेयक है और बजट है वो सारी चीजें जो है वो पास हो जाएं, उसके बाद मैं मंत्री पद का बंटवारा करूंगा। अगर देखिए कोई परेशानी होनी होगी तो इसी बजट सत्र में हो सकती है, उसके बाद जो है फिर उन्हें कोई थ्रेट जो है मुझे नहीं दिखता है कि फिर वो जिन्हें भी मंत्री बना दें, फिर बाकियों के लिए मजबूरी हो जाएगी, या फिर लोकसभा चुनाव के समय जो पार्टियां कुछ इधर उधर हो जाएं तो वो एक अलग चीज है। राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, संभावनाओं का खेल है राजनीति। लेकिन अगर आप इस तरह से देखें
देखें तो जो उनकी असली चुनौती है वो ये है कि इस बजट सत्र को शांतिपूर्वक वो निकाल लें और सुरक्षित निकाल लें। उसके बाद जो है मुझे लगता है कि फिर वो काम करेंगे। देखिए उनके पास काम करने के लिए बहुत वक्त तो है नहीं, क्योंकि ये बजट सत्र खत्म होता है, उसके कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आ जाएगी, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो फिर उसमें कोई नया काम जो है वो शुरू नहीं हो पाएगा। उसके बाद कुछ दिनों का वक्त उन्हें मिलेगा और उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो इनके पास कुछ नया करने के लिए बहुत वक्त नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जिस तरह से चीजें चल रही थी उसे ही वो आगे बढ़ाएंगे और उसी तरह से सरकार को आगे लेकर चलेंगे। तो जो उनकी मुख्य चुनौती है वो है ये बजट सत्र और उसमें बजट को पास कराना। तो मतलब ये जो बजट सत्र है और बजट को पास कराना है, ये सबसे बड़ी मुख्य चुनौती। देखिए काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को अब कैसे पार कर पाती है ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक चुनौती सामने आ रही है, अब वो चुनौती होगी सरकार चलाना। और यहाँ पर न्याय यात्रा के लिए जब आए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, तो उन्होंने कल्पना सोरेन से मुलाकात भी की और उनको कहा कि हम आपके साथ हैं। वही जो चंपई सोरेन की जो सरकार है वो अब बहुमत हासिल कर चुकी है, अब वो सरकार चलाएगी। तो कल्पना सोरेन से राहुल गांधी फिलहाल उन्होंने मुलाकात की है और उनको ढाढ़स बंधवाया है कि हम आपके साथ हैं, आप दुखी मत होइए, जो भी होगा लीगल से लेकर अगर सड़क तक भी आना पड़ा तो हम आपके साथ खड़े हैं।